अगर आपकी पत्नी घर से बाहर पैर रखती है, अगर आपकी पत्नी व्हाट्सअप चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक चलाती है, अगर आप कहीं बाहर काम करते हैं, अगर आपकी पत्नी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, तो आपको सतर्क होने का ज़रूरत है, सावधान होने का ज़रूरत है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे सामने अभी जो भाई साहब खड़े हैं, इनका नाम दीपक है। दीपक का एक ऐसा कहानी है कि सुनेंगे आप तो आप भी चौंक जाएंगे, पैरों तली ज़मीन खिसक जाएगा। हालांकि इनका शादी 2016 में हुआ था। समझ लीजिए कि लगभग 7 साल बीत चुका शादी को। 2 बच्चे की माँ थी इनकी पत्नी, 2 बच्चे की माँ थी, एक बेटी थी, एक गोद में बेटा देख सकते हैं। बाबू मम्मी कहाँ है? मम्मी भाग गया। मम्मी कहाँ है? भाग गया। 2 बच्चे की माँ होने के बाद भी वो किसी मर्द के साथ भाग जाती है और आप हाथ काट लेते हैं। हाथ कहाँ काटे थोड़ा दिखाइएगा, एक बार दिखाइएगा, कैमरा में थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। देखिए ये भाई साहब, पत्नी जब भाग गई तो उस समय इसके बाद कैसा माहौल दिल पे कैसा गुजरा होगा? बहुत ज़्यादा। पहले तो हम जो है बहुत 20 दिन 15 दिन तक रोते हैं। तेज दिमाग का हालत है। तेज दिमाग होने के कारण जो है ना पत्नी अपने बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। हालांकि ममता, लाज, शर्म सबको घोर करके पी जाना इसको कहते हैं, अपने घर को बर्बाद करना। लव मैरिज नहीं करना चाहिए। लव मैरिज में बहुत हालत खराब होता है, परिस्थिति बहुत खराब होता है। लव मैरिज करना ही सबसे बड़ा गलती है। और अभी जो स्थिति है सुनेंगे एकदम हैरान हो जाएंगे। कहानी बहुत दर्दनाक है। भाई साहब ने अपना हाथ भी काट लिया अपनी पत्नी के लिए। यूँ कह ले तो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन पत्नी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जब ये ड्यूटी जाते थे तो किसी और लोगों से बात करती थी। और क्या बात करती थी, कैसे इसके साथ क्या हुआ और अभी कहाँ है इनकी पत्नी, वो सारा कुछ जानेंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। बाकी भैया क्या नाम आपका क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार रजक है। दीपक कुमार रजक है। ये मतलब कैसे ये सब हो गया? मतलब आपकी पत्नी का चक्कर किसी और मतलब व्यक्ति से था जी। कब से था ये चक्कर 1 साल से था उसके साथ। और वो जो है इंस्टाग्राम से पहले फेसबुक से बात किया, उसके बाद हम उसको ब्लॉक किया, उसके बाद व्हाट्सएप, फिर जो है इंस्टाग्राम से भी किया था, हम उसको ब्लॉक किया। उसके बाद धीरे धीरे उसको बोले बात उतना करना, मेरा बात नहीं मानता था। अच्छा दीपक, वो जो लड़का था वो कहाँ का था? ये राघोपुर टीकर का बास्की यादव है। राघोपुर टीकर ये किधर पड़ता है? कौन सा भागलपुर जिला के अंदर का? जी, नाथनगर में पड़ता है। तो अभी आपकी पत्नी कितने दिन पहले भागी है? अभी से कितने दिन पहले? दिसंबर में 12 दिसंबर को गई है, रात में निकली है। लगभग 2-2.5 महीना हो चुका है। अच्छा, पत्नी से भागने से पहले घर का माहौल कैसा था? पत्नी को भागने से घर वही लड़का के साथ चक्कर जो चलता था उसी के वजह से। अच्छा, कैसे उसको पकड़े थे कि चक्कर उससे उसका चलता था? कैसे पकड़ में आया आपका? मोबाइल से पकड़े थे, हम आँख से देखे थे, मार्केट में देखे थे, सब जगह देखे थे। मतलब आपकी पत्नी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति मार्केट में आपकी पत्नी को लेकर मतलब घूमता था? घूमता था, हाँ। और पता आपको नहीं चलता था? पता नहीं हमको चलता था। हम देखे तो हम उसको बोले कि तुम ऐसा काम क्यों करती हो? तो बोलता है मेरा मन जो करे। मतलब आपकी पत्नी हो करके बोलती कि मेरा मन जो करे, और किसी और मतलब गैर मर्द के साथ मतलब मार्केट में घूम रही है, इधर उधर घूम रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था बोलने के बाद? कुछ नहीं फर्क पड़ता था बोलने, कुछ नहीं। तो कैसा परिवर्तन कैसा था? मतलब विचार बढ़िया था या फिर घर में झगड़ा करती थी, दूसरे से बात करती थी, कैसा? जब हम शादी पहले किए थे ना 2-3 साल पहले वो ठीक था। उसके बाद जब उससे बात करना, इंस्टाग्राम फेसबुक से बात करना शुरू किया, तब से उसका परिस्थिति हमसे बर्ताव, अच्छा व्यवहार, हमसे बात नहीं करने लगा। यही सब। अच्छा, आपका 2 बच्चा है, मतलब बेटा बेटी 2 गो है ना? कितने साल का है? एगो है 5 साल का रिया कुमारी जो कि बाल भारती स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद एगो ये है समर कुमार जो मेरे पास है, इसको छोड़ के गया है। बाबू मम्मी कहाँ है? मम्मी भाग गया। मम्मी कहाँ है? भाग गया। कहाँ भाग गई है बाबू? अपने से भागा। अच्छा, अपने भाग गया ना? देख लीजिए महज, हमको लगता है 3-4 साल का अभी इनका लड़का है, बता नहीं पा रहा मम्मी भाग गया अभी बोल रहा है। मम्मी का कमी तो इसको खलता होगा, रोता होगा मम्मी के लिए? रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। रात में हम इसको रख नहीं पाते हैं, कैसे हम रखते हैं हम ये सब जान रहे हैं। बस सोचिए कि कैसी माँ है जो अपने बच्चे को छोड़ करके भाग गई और किसी गैर मर्द के साथ। हालांकि इनके साथ 7 साल रिलेशनशिप में थी। शादी कैसे आपका हुआ था? अरेंज मैरिज था, लव मैरिज क्या था? लव मैरिज हम शादी किए थे उससे, मेरा दीदी का ननद था। जी, देख लीजिए लव मैरिज का जो है ना अधिकतर हाल वही होता है। हम लोग बहुत सारा जगह जाके वीडियो करते हैं, लोग कहता है क्या कि प्यार मोहब्बत का वीडियो ज़्यादा चलाते हैं। देखिए ये असलियत है समाज का कि लव मैरिज शादी होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम जो है ना ले करके डूब जाता है। वही हाल इनके साथ भी हुआ। फेसबुक इंस्टाग्राम वाला प्यार था
और आखिरी में 7 साल तक चला, इसके बाद नहीं चला, बाकी इसी रूम में रहते थे ना। जी, हम एक बार यही दिखाइए, चलिए आइए दिखाते हैं कि ये रूम भी कितना पत्नी के लिए गरीब होते हुए भी इतना बढ़िया बना करके रखे थे। दिखाइए इधर पलंग वगैरह लगा हुआ है पत्नी के लिए, इधर दिखाइए पलंग वगैरह लगा हुआ है। यही रूम था जिसमें कि पति पत्नी लगभग 7 साल गुजार दिए। इसके बाद जो है ना पत्नी भाग गई और किसी और के साथ भाग गई। थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए, मतलब सब चीज़ मांगती थी तब देते थे उसको? टोटल चीज देते थे, जो बोलता था। एक बार में एलसीडी लगाए, एक बार में गोदरेज लिए, जो बोलता था। बोले कि हम जनवरी से घर बनाना शुरू करेंगे, वहाँ नया घर, तो हम ये बात भी उसको बोले थे। जो बोलता था हम एक बार में उसका सब पूरा करते थे। मतलब जो बोलती थी एक बार पूरा कर देते थे? एक बार में पूरा करते थे। हाँ, उसके नाम से LIC है, LIC भी किए। अभी उसके नाम से LIC जो किए 40,000 रुपया जमा हो, मेरा डूब गया। 2 बच्चे की माँ होने के बाद भी वो किसी मर्द के साथ भाग जाती है और आप हाथ काट लेते हैं। हाथ कहाँ काटे, थोड़ा दिखाइएगा, एक बार दिखाइएगा कैमरा में, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। देखिए ये भाई साहब जो है ना 7 साल का इनका रिलेशनशिप था और यही रिलेशनशिप था इनका, जो है ना लव मैरिज शादी हुआ था। लव मैरिज शादी होने के बाद 7 साल तक इनका जो है ना रिश्ता चला। इसके बाद वो भाग गई। क्या लगता है कि अब वापस आएगी? वापस आएगी कि ना आएगी ये हम क्या बता सकते हैं। आएगा तब ना। बच्चा रो रहा है, आ जाएगी तो ठीक है। बच्चा के लिए आ जाएगी तो वो उसको माँ मिल जाएगा। बहुत रो रहा है बच्चा ही। कहने का मतलब कि 2 बच्चे की माँ होने के बाद भी भाग गई। जरा सोचिए कि कैसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए भी नहीं रही और छोड़ करके भाग गई। हम लोग बहुत परिस्थिति में जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा परिस्थिति में जी रहे हैं। बच्चा को कैसे रख रहे हैं, आज 2 महीनों से बच्चा को कैसे हम रख रहे हैं। काम नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं न, इसके चक्कर में रात भर। अच्छा, पत्नी जब भाग गई तो उस समय इसके बाद कैसा माहौल, दिल पे कैसा गुजरा होगा? बहुत ज़्यादा। पहले तो हम जो है बहुत 20 दिन 15 दिन तक रोते थे, पूरा रात भर रोते हम पूरा रोते थे। अभी भी आंख में आपका आंसू आ रहा है, आप देख रहे हैं? अभी भी मेरा आंख में आंसू है। अंदर से बहुत दिल मेरा टूटा हुआ है। अच्छा, जब भागी थी तो आप खोजने का प्रयास किए कि कहाँ गई, नहीं गई? हम थाना गए, उसके मम्मी उसके मम्मी के पास गए तो वो बोला कि भाग गया। तो हम बोला भाग गया तो क्या करें हम। उसका मम्मी भी उसमें मिला हुआ है, उसका मम्मी भी इसमें मिला हुआ है। पहले तो वो लड़का बोला कि मेरे पास नहीं है। उसके बाद थाना में एप्लीकेशन डाले तो थाना आया, तो वो आया तो फिर उसके बाद चुप हो गया। उसके बाद वो लड़का फिर जो है हमको डाइवोर्स पेपर बोला कि हम थाना भेज देते हैं, डाइवोर्स पेपर में तुम साइन कर दो। तो हम उसको बोले हम डाइवोर्स देंगे तो कोर्ट से देंगे, तुम कौन होता है। बार बार हमको धमकी दे रहा था कि डाइवोर्स दो। जी, मतलब धमकी के बल पे डाइवोर्स करा करके हाँ। अब पत्नी को भगा करके बाहर रखना चाहता है। जी, लड़की पढ़ी लिखी हुई नहीं है, उसका दिमाग कमजोर है। कमजोर कहाँ, तेज था। कमजोर दिमाग नहीं है, ये तेज दिमाग का हालत है। तेज दिमाग होने के कारण जो है ना पत्नी अपने बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। हालांकि ममता, लाज, शर्म सबको घोर करके पी जाना इसको कहते हैं। अपने घर को बर्बाद करना, अपने जो है ना घर से बाहर अगर कदम रख देना और किसी गैर लोगों से बात करना, एक से शादी रचाने के बाद वो भी लव मैरिज, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना खेला समझ ही रहे हैं आप। बाकी इतना भैया आप मान के चलिए कि आपसे लव मैरिज था, इसके बाद अभी दूसरे से लव मैरिज हो गया। जी। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास भी वो रहेगी, उसके बाद भी किसी से उसका लव मैरिज हो सकता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं, मानते हैं। आपको लगता है कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए? माता पिता जो करवाता है ना वही सबसे अच्छा होता है। जी। मेरा मम्मी हमको बोला था मरने से पहले, जब मेरे पास था वो बोला था कि तुम इस लड़की के साथ शादी मत करो। हम उसके चक्कर में पहले अपनी माँ का बात ठुकरा करके आप शादी किए? माँ बाप का बात ठुकरा करके हम उससे साथ शादी किए। अपना पढ़ाई लिखा BN कॉलेज का हम कर दिए चौपट, पढ़ाई लिखा सब खत्म हो गया मेरा। उसके चक्कर में आज मेरा कोई चीज का हम लायक नहीं है। बताइए आप काम काज भी आप ठीक से नहीं कर पाते होंगे अभी कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चा कितना पैसा आप कमाते होंगे महीना का? महीना 15,000 20,000 15-20 हज़ार कमाते हैं। देख लीजिए 15-20 हज़ार महीना कमा के अपनी पत्नी को खुश रखने का प्रयास करते थे। अब पत्नी जो है ना अपने बच्चे का भी इलाज नहीं रखी, पति का तो छोड़िए बच्चे का भी इलाज नहीं रखी, छोड़ करके भाग गई। हालांकि इस पर जो भी अधिकारी लोग हैं इस पर संज्ञान होना चाहिए और इसका सुलभ बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि 2-3 महीना बीत गया। थाना भी हम जाते थे, थाना मसूदनपुर थाना भी जाते थे, वहाँ थाना वाला भी मिला हुआ है उसमें। मेरा कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। थाना वाला भी बोल रहा है तुम जाओ, आ जाना कल आना, आ जाना कल आना। 1.5 महीना से हमको दौड़ा रहा है थाना वाला, आ जाना कल आना, यही कर रहा है। हालांकि इस मामले में सुनवाई होना चाहिए और जो है ना इनकी पत्नी छोड़ के गई, इनके साथ जो है ना इंसाफ होना चाहिए, यही हम गुहार लगाएंगे। बाकी इस वीडियो को जम के आप लोग शेयर कर दीजिएगा
बाकी उस माँ के बारे में जरूर लिखिएगा जो अपने बच्चे को छोड़ करके भाग गई, पति का तो छोड़िए, बच्चे का भी इलाज नहीं रखी, उसके लिए कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा। वीडियो इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि इसकी माँ तक भी वो वीडियो पहुँचे और उसको पता चले कि इसका बच्चा कैसे घर में बिलख रहा है, रो रहा है और पति अपना हाथ पैर काट ले रहा है, उसको पता चलना चाहिए। क्योंकि फ़ोन नंबर तो आप रखी होगी, भागने के बाद कहीं बात हुआ आपसे? हाँ, हमसे बात हुआ था एक बार उससे। क्या क्या बोल रही थी? वो हमको थाना आया था ना, तो वो बोला कि नहीं रहेंगे, गुस्सा में उस समय बोला था। उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमको कॉल किया, बोला कौन चीज़ हम रहना चाहते हैं आपके पास, हम कोर्ट से आएंगे। उसके बाद वो लड़का उसको धमका उमका करके उससे शादी कर लिया। जी। अच्छा एक बात बताइए, अब गैर मर्द के साथ इतना दिन रह चुकी है, अब अगर आ गई तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप? हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उसको। अब नहीं रखिएगा अपने पास? नहीं। तो एक ही बच्चा के साथ आप पूरा जीवन गुजार लीजिएगा? इसके साथ जीवन कैसे, अब दूसरा शादी करेंगे हम? अब वो गलत लड़की निकल गई तो उसके चक्कर में हम फिर बर्बाद हो जाएंगे। तब हो सकता है हम उसको रखेंगे कल। दूसरा शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज करेंगे। लव मैरिज करना सबसे बड़ा गलती है। माँ बाप का जो लोग देख रहे हैं उनको बताइए एक बार, कैसा ऐसा घटना आपके साथ भी हो सकता है अगर आप लव मैरिज कीजिएगा तो। कहीं संदेश जो है ना, लोगों में अवेयरनेस फैलना चाहिए इस चीज़ का। लव मैरिज नहीं करना चाहिए। लव मैरिज में बहुत हालत खराब होता है, परिस्थिति बहुत खराब होता है। लव मैरिज करना ही सबसे बड़ा गलती है। माँ बाप का जो बात नहीं मानेगा वो जीवन भर ठुकराएगा। इसीलिए मेरे साथ वही परिस्थिति हुआ है। बाकी देख लीजिए, बाकी इस माँ के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा जो अपने बच्चे को छोड़ करके भाग गई। रोता भी लगता है, घर में रहता है, रोता है लगभग 2 महीना से। पति हाथ पैर काट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ना प्यार था अपनी पत्नी से इनका, तभी हाथ पैर काटते हैं, उनके लिए रोते हैं, थाना जाते हैं, दर दर भटकते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। लगभग 3 महीना गुजरने को है। बाकी आप इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो इसकी माँ तक पहुँच जाए और थोड़ा इसके विषय में सोचे ताकि इसका सॉल्यूशन निकले कुछ। बाकी अधिकारीगण जो भी देख रहे हैं इस पर एक बार संज्ञान लीजिए आप लोग, और इस तरह का समाज में ना हो इसके लिए अवेयरनेस फैलाइए आप लोग। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।